राधे राधे। भक्तजनों, भगवान का वह नाम कौन सा है जिसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण सभी देवी देवता आदि जपते हैं? क्योंकि भक्तों, शिव जी राम नाम का जप करते हैं और कहते हैं कि राम के भजन के बिना मेरी भक्ति कोई नहीं पा सकता। राम जी शिव जी का ध्यान करते हैं। राम जी कहते हैं, शिव जी की भक्ति के बिना मेरी भक्ति कोई नहीं पा सकता। अर्थात जो शिव जी को प्रसन्न करेगा वही मेरी भक्ति पा सकता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मैं राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। राम जी कहते हैं कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो शिव जी कृष्ण भगवान के दर्शन करने समय वहाँ पर पहुँचे। शिव जी कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। राधा जी कहती हैं मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकती, और कृष्ण भगवान तो राधा के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। ये तो परम सत्य है। तो भक्तों, इस दुनिया में ईश्वर के जितने भी नाम हम जपते हैं, जो प्रचलित नाम हैं, इन सब नामों का उच्चारण करने पर शुरू हो जाते हैं, और जब हम उच्चारण बंद करते हैं तो अंत हो जाता है। भक्तों, इन नामों में कोई भी महामंत्र नहीं है। महामंत्र तो उसे कहते हैं जिसका ना आदि हो, ना मध्य हो और ना ही अंत हो, और वही नाम सत्य होता है, और वही नाम अखंड होता है, और वही नाम अटल होता है, जिसका आदि अंत और मध्य नहीं है। भक्तों, वह नाम आज हम जानेंगे। शिव भगवान माता पार्वती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं एक अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी कहते हैं माँ पार्वती से, कहूँ उमा मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भक्तों, पार्वती माँ को भगवान शिव जी कहते हैं, आज मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, आप भी ध्यान से सुनो। भक्तों, शिव जी क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं, जो मेरा अनुभव है वह ये है कि हरि का नाम ही परम सत्य है। हरि का नाम ही परम सत्य है। उसके सामने ये संसार बिल्कुल असत्य है, संसार मिथ्या है। उसी सत्य नाम को भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जी आदि देवी देवता जपते हैं। जो सत्य है, जो अखंड है, जो अनंत है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसका कोई आदि है, ना कोई मध्य है, ना ही अंत है। तो भक्तों, इसे जाना कैसे जाए? भक्तों, उसे केवल नाम जप से ही जाना जा सकता है, श्वासों के द्वारा। क्योंकि जिसने श्वासों का जप कर लिया और वह भी निरंतरता से कर लिया, तो उसको नाम जानने की आवश्यकता रह ही नहीं जाएगी। वह नाम स्वयं ही प्रकट हो जाएगा और अपने आप अनुभव होगा, और समय बताएगा कि मैं ही परम सत्य हूँ, मैं ही सार हूँ, और मैं ही अखंड हूँ, मैं ही अनंत हूँ। और बाकी जो कुछ भी संसार में है वह सब असत्य है, सब मिथ्या है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक, अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांडों का रचयिता, सारे विश्व को चलाने वाला, और जो हर जीव के अंदर वास करने वाला है, वो भी मैं ही हूँ। ऐसा आपको अनुभव होगा कि वो जो आप श्वासों के द्वारा नाम जप कर रहे हैं वही सब कुछ करने वाला है, और वह श्वासों के अंदर से निकलकर प्रकट होकर आपको स्वयं अनुभव कराएगा। आपको अनुभव करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वह स्वयं अपना अनुभव आपको कराएगा। वह नाम आपको समय बताएगा कि मैं हूँ परम सत्य हूँ, मैं ही अटल हूँ, मैं ही सार नाम हूँ। भक्तों, वह ही आपको अनुभव कराएगा कि वह ही परम सत्य है, उसके अलावा और कोई ना है, न था, और ना ही आगे जाकर होगा। जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी सुनाई देता है, ये सब असत्य है। जो कुछ भी है वह केवल और केवल मैं ही हूँ, यानी कि वह परम सार है, परम आनंद देने वाला है, आदि नाम है, गुप्त नाम भी वही है। जो कुछ भी है वही गुप्त नाम, आदि नाम, जो भी भगवान सभी देवी देवता जपते हैं। तो प्यारे भक्तों, आप भी उसी नाम का जपो और भगवान के संकेत को समझो। क्योंकि भक्तों, उस परम सत्य का अनुभव किसी के बताने से नहीं हो सकता। उसके लिए संकेत ही आते हैं
और संकेत के द्वारा ही उसे समझा जा सकता है। भक्तों, इसलिए उन्होंने इशारा किया है राम जी का। इसलिए राम जी कहते हैं कि शिव भजन के बिना मेरी भक्ति नहीं पाई जा सकती। कृष्ण जी कहते हैं राम जी की भक्ति के बिना मेरी भक्ति नहीं पाई जा सकती। तो उन्होंने ये संकेत दिया है कि जिस नाम को सब जपते हैं उस नाम को तुम भी जपो। भक्तों, हम सब उसी नाम को जपेंगे तभी हम सबका कल्याण होगा, जब भी हमें मुक्ति मिलेगी। तो प्यारे भक्तों, उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। राधे राधे। भक्तों, अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, शेयर करना न भूलें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। और भक्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं या नए हैं तो सब्सक्राइब करना